क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शामिल नहीं करने से नाराज कांग्रेसियों ने शनिवार को संभागायुक्त से चर्चा की। इस चर्चा में देपालपुर में तहसीलदार को नहीं हटाने को लेकर भी बात की गई। वहीं संभागायुक्त को उनकी शक्ति पहचानने को भी कहा गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। शनिवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक संजय शुक्ला, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से मुलाकात की। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कांग्रेस नेताओं को नहीं शामिल करने, देपालपुर में तहसीलदार पर कार्यवाही नहीं करने सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं ने संभागायुक्त से चर्चा और उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाने का प्रयास किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की माने तो संभागायुक्त को कहा कि वे अपनी शक्ति पहचाने। 6 से 7 क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो गई, लेकिन विधायकों को नहीं बुलाया गया। उन्होंने अधिकारियों पर भी भाजपा की चापलूसी करने का आरोप लगाया। आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, हमारे विधायक विशाल पटेल और विधायक संजय शुक्ला के नेतृत्व में आज एक डेलीगेशन हमने संभाग कमिश्नर पवन शर्मा जी से इसलिए मिलाया कि हमने कहा कि कमिश्नर साहब अपनी शक्ति पहचानो, क्या हो रहा है पूरे संभाग में, इंदौर ज़िले में क्या हो रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो विधायक का अधिकार है, किसी भी दल का हो, 6-7 क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो गई। हमारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल जनप्रतिनिधियों को कभी क्राइसिस कमेटी की बैठक में नहीं बुलाया ताकि वो अपने मन की बात कर सके। क्या होता कि अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने में लगे। वो दिखाना चाहते कि देखिए हम कांग्रेस के विधायकों को नहीं बुला रहे हैं। वो समझते हैं कलेक्टर से लेकर दूसरे अधिकारी की सारी विद्वता बीजेपी के विधायकों में और आरएसएस के लोगों में घुस गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक अभी हुई, जो पात्र हैं विधायक उन्हें नहीं बुला के कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, हारे हुए विधायक आ रहे हैं, गौरव रणदिवे जी आ रहे हैं, आरएसएस का आदमी आ रहा है। कि सारी विद्वता इनके वहाँ है, ये समझ रहा अधिकारी बदलाव की आड़ अधिकारी समझ नहीं पा रहा है। ये बताने आए थे हम कि श्रीमान जी, कमिश्नर साहब देखिए आपके नीचे क्या हो रहा है। कई बातें हमने आज उनसे की है। आज हमने बजरंग बहादुर देपालपुर का जो तहसीलदार है, आपकी मीडिया ने पूरे देश में दिखाया कि किस तरह लात मारते हुए, मेंढक बैठक लगाते हुए लोगों को ले जा रहा है। क्या ये मानवीयता है? क्या 1 मिनट में सस्पेंड हो जाना चाहिए अधिकारी? कमिश्नर साहब को हमने उनकी शक्ति याद दिलाई। मैंने 1 मिनट लगता है, हम लोग तो एक कार्यकर्ता का फ़ोन आता है किसी गरीब का, दूसरे फ़ोन से अधिकारी को जाता है कि भैया ये काम कर। तो ये वर्किंग होना चाहिए कि समस्या आए 1 सेकंड में निपटाने की कार्रवाई होना चाहिए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं उसमें भी भाजपा का ठप्पा लगाकर पर्चा डालकर दे रहे हैं। किराना दुकान का समय भी बदलने की बात उन्होंने कही। साथ ही भाजपा पर कोरोना महामारी फैलाने का आरोप लगाया। ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की भी परमिशन नहीं दी। लॉकडाउन के बारे में, लंबा लॉकडाउन चल रहा है, वो एक टाइम का कुआं खोद के एक टाइम खाने वाला, पानी पीने वाला वो मजदूर की दशा तो घरों में जाके देखो ना। उनको राशन पहुंच रहा है ना, और पहुंच भी रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए प्रशासन को, उस पर बीजेपी के कार्यकर्ता भाजपा का ठप्पा लगा के पर्चा डाल के वो लेके जा रहे हैं। मैंने इसमें भी, गरीब में भी भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं, सहायता में भी बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा आप देखिए उसको, और जो वास्तव में पात्र हैं उन लोगों को दीजिए। जिनके पास पर्ची नहीं है उनके घर घर राशन पहुंचना चाहिए। हमने ये तमाम सारी लॉकडाउन में अभी जो किराने की दुकान पे भीड़ लग रही है, आपका मीडिया दिखा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं है और उससे कोरोना और फैल रहा है। हमने कहा भाई, जब दूध के लिए जो समय आपने निर्धारित किया है, उस समय आप किराने की दुकान भी उतने समय के लिए खोल दो तो ये भीड़ बढ़ेगी नहीं। अरे साहब वो बीजेपी वालों ने ये कहा वो कहा। मैंने, वो तो बहुत विद्वान हैं बीजेपी वाले, उनमें जितनी बुद्धि उतनी राय देंगे। और कोरोना फैलाए भी बीजेपी के लोगों नहीं है, चाहे दमोह का उपचुनाव हो चाहे बंगाल का उपचुनाव। इन दुष्टों ने तो कोरोना की महामारी फैला दी। उनकी राय मान के आप लोग कहीं ठीक कर नहीं पाओगे। हम जैसे लोगों की राय मानो तब व्यवस्था ठीक होगी। हमने कहा कि भाई चलो महिलाओं को दे दो छूट, कि महिलाएं गिराने की, वो तो भीड़ नहीं लगाएंगी।
यदि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हमारे इन प्रतिनिधियों को बुलाया जाता तो ये सुझाव कारागार सिद्ध होते, सही थे। ये एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अपनी है, विशाल पटेल के एक मित्र हैं विदेश में, उन्होंने इन्हें ऑफ़र दिया था कि हम 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन का प्लांट लगा के फ्री में देंगे और समर्पित कर देंगे उसे। 4 दिन हो गए, विशाल पटेल ने प्रभारी मंत्री श्रीमान 1008 तुलसीराम सिलावट से गुहार लगाई, कलेक्टर से गुहार लगाई कि भैया परमिशन दे रहे हो, तुम्हारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। लेकिन उनकी जेब से नहीं जा रहा, पर उनको ये लगे कि कांग्रेस का ठप्पा लग जाएगा। विशाल ने तो कहा कि भैया तुम उद्घाटन में नारियल भी तुम फोड़ लेना भैया तुलसी बाबू, तो उसकी परमिशन नहीं दी। वो उठ के आज दिल्ली शिफ्ट कर दिया उस एनजीओ ने। अभी विशाल पटेल ने कहा कि बेटमा में मैं एक एनजीओ के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट डलवाने के लिए 4 दिन हो गए, उसको भी उसकी परमिशन भी अभी तक नहीं दी। तो ये किस तरह की वर्किंग है इन लोगों की। तहसीलदार आतंक मचा रहा है, बजरंग बहादुर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन बातों पर चर्चा। देपालपुर विधायक विशाल पटेल की माने तो देपालपुर में तहसीलदार पर कार्यवाही नहीं होने की शिकायत की है। साथ ही 100 बेड का ऑक्सीजन प्लांट लगाने की परमिशन नहीं मिलने से इंदौर को सौगात नहीं मिली। आशा कार्यकर्ताओं का मेडिक्लेम बीमा करने का भी निर्णय हमने लिया है। उन्होंने अधिकारियों पर एक तरफा काम करने का आरोप लगाया। देपालपुर में जिस प्रकार से पूर्व में घटना हुई, सभी समस्त रीजनली नहीं पूरी नेशनल मीडिया ने भी दिखाया था, उसकी भी चर्चा हमने कमिश्नर साहब से करी है कि जब त्रिपुरा सरकार कलेक्टर जैसे व्यक्ति को हटा सकती है तो क्या यहाँ तहसीलदार को हटाने में ऐसा क्या है, उस तहसीलदार का ऐसा क्या प्रेम आया है यहाँ के मंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, इन सब को, कि इतनी बड़ी घटना होती है, लोगों को लात मारते हैं, जिसकी कमर दुख रही है, फ्रॉक जंप कराता है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक वो शिकायत हुई। रही बात इंदौर शहर को एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मिलने वाला था, मेरी खुद की चर्चा हुई, मेरे मित्र हैं, उन्होंने चर्चा करी, मैंने बात करी माननीय मंत्री जी से। मंत्री जी को मैंने खुद ने व्हाट्सएप किया, मेरे पास प्रमाण है। 4 तारीख के दिन कलेक्टर साहब को मैंने वो दिया, आवेदन दिया कि भैया फलानी फलानी कंपनी है, वो आपके यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल का प्लांट लगाना चाहती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ परमिशन देना है। 4 दिन हो चुके हैं, वो परमिशन नहीं मिली। जो सौगात इंदौर को मिलना थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एनजीओ है, उन्होंने उठा के वही प्लांट दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। ये माननीय मंत्री जी की भी लापरवाही है, कलेक्टर साहब की भी लापरवाही है, जो ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। उसी चीज़ को लेकर मैं माननीय कमिश्नर साहब से हमने बात भी कही है। पूर्व में ये जो कोरोना काल शुरुआत हुई थी, एक हमारी आशा कार्यकर्ता की बहन जो है, उन्होंने जान गंवा दी थी और 1 साल पूरा बीत चुका है, एक भी बहन को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला। उन्होंने जब ड्यूटी पे भी लाभ, जब जान गंवाई, उसके बाद भी पूरी सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई और आज तक उसके परिवार के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अब उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। उसी चीज़ को लेकर मैंने जब देखा कि जितनी बहनें हैं जो रात दिन मेहनत करती है, धूप में काम करती है और सार्थक काम करती है, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट उनको 30,000 से लगाकर 6,500 रुपये तक की तनख्वाह देती है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। इसीलिए मैंने खुद ने निर्णय लिया कि इनको हमें सब मिलकर, हमारी पूरी टीम बैठी, हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनका मेडिक्लेम बीमा हो, ताकि अगर ईश्वर न करे उनके साथ में घटना दुर्घटना होती है या बीमार होती है, तो कम से कम प्रॉपर उनको उपचार मिल जाए और उनका सुचारू रूप से इलाज हो जाए, ताकि उनका बर्डन अननेसेसरी उनके घर में ना पड़े। देखो, जैसे कि यहाँ क्राइसिस मीटिंग में हम लोगों को नहीं बुलाया जाता, तो इसके बारे में यह दायित्व बनता है कलेक्टर साहब का कि अगर जिस विधानसभा में विधायक जो भी है वो उसके अंदर उसे बुलाया जाए, उस मीटिंग में उससे चर्चा की जाए। जो भी ग्राम स्तर पर कमेटियां बन रही है उससे आपस में बैठकर, क्योंकि ये समय आपस में कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, लेकिन पूरा का पूरे अधिकारी एक तरफा बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर एक तरफा कार्य कर रहे हैं। रही बात गांव के अंदर सेल्फ लॉकडाउन की, तो वो लॉकडाउन तो नहीं, कहीं ना कहीं उनको घर से पकड़ा जा रहा है। जो लोग बीमार नहीं हैं उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ा जा रहा है। जो व्यक्ति
ठीक होकर घर आ गया उसको भी पकड़कर आइसोलेशन सेंटर में डाल रहे हैं। सिर्फ उनकी राजनीतिक वाहवाही करने के अलावा जितने भी अधिकारी हैं सिर्फ चापलूसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की माने तो क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में कांग्रेस नेताओं के शामिल करने के संबंध में कलेक्टर से चर्चा की गई है। ऑक्सीजन प्लांट को अनुमति देने की बात भी संभागायुक्त ने की है। के अंदर अभी वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मैंने इस संबंध में कलेक्टर महोदय से चर्चा की है। वो भरसक प्रयास करते हैं कि सब लोग इसमें शामिल हों। शायद कुछ सूचना का अभाव रह गया होगा, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सूचना का अभाव ना रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी दलों के साथ मिलकर हम कोविड की लड़ाई से लड़ें। चूँकि पूरी डिटेल्स तो उन्होंने मुझे दी नहीं, ये बताया था, तो मैंने उनको कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति डोनेशन के रूप में ऑक्सीजन प्लांट हमें उपलब्ध कराता है तो हम उसको तत्काल उसका स्वागत करेंगे और उसको जो अनुमति है वो देंगे। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस नेताओं की आपत्तियों के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कांग्रेस नेताओं को शामिल किया जाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।